नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को एक और दौर की बातचीत हुई, लेकिन यह बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं किसान भी कृषि कानूनों को वापसी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल कोई हल निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर बैठक होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह। प्रीत, आज 8वें दौर की बातचीत हुई, लग रहा था कि कुछ ठोस नतीजा निकलेगा, लेकिन यह बैठक भी बेनतीजा रही। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, 8वें दौर की बैठक हुई और जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी किसानों की ओर से भी कि कहीं ना कहीं दो जो मांगे हैं किसानों की वो मान ली गई हैं, जैसे कि अब बिजली के दाम जो ना बढ़ाने की बात की जा रही थी या फिर पॉल्यूशन को लेके जो बात की जा रही थी किसानों के ऊपर एफआईआर नहीं की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से कानून को रोल बैक करने की मांग की जा रही थी, किसानों ने कहा था कि केवल और केवल आज जो है जो कानून आए हैं 3 किसानों को लेकर के वो रोल बैक किए जाए, इस मसले पे बातचीत होगी। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार अमेंडमेंट की बात की जा रही थी, तो यही वजह रही कि आज की जो बैठक रही बेनतीजा रही। अगली बैठक 15 तारीख को शेड्यूल की गई है। जी बिल्कुल प्रीत, 15 तारीख को अगली बैठक होगी। काफी समय लगेगा इस बैठक को होने में, तो वहीं दोनों ओर से रुख साफ कर दिया गया है। एक और जहां किसान अड़े हुए हैं लगातार इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर, तो वहीं दूसरी ओर दो टूक सरकार की ओर से कह दी गई है कि ये कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है 15 तारीख को होने वाली बैठक से? जी बिल्कुल, इससे पहले किसान जो है स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगले 2 दिनों में किसानों की बैठक, किसानों ने बैठक बुलाई है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को जिस तरीके से कल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि सरकार ने एक और बैठक बुला ली है, तो ऐसे में किसानों की तरफ से तय किया जाएगा कि अगली बैठक का एजेंडा क्या रखा जाए। क्योंकि इस बार जब बैठक बुलाई गई थी, किसानों की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि तीनों बिल जो लाए गए हैं, तीनों जो कानून बनाए गए हैं एग्रीकल्चर को लेकर, उनको साफ तौर पर रोल बैक किया जाए। केवल और केवल यही एजेंडा रहेगा बातचीत का। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जो कानून है उनमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए जाएं और जो कानून है उसको रोल बैक नहीं किया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा। तो अब आगे 2 दिन बैठक बुलाई जाएगी किसानों की ओर से, उसमें तय किया जाएगा आगे की रणनीति क्या रहेगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने बताया कि अगले दौर की वार्ता होगी 15 तारीख को। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या इस आंदोलन का अंत कब तक हो पाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर परमाणु नगरी पोखरण पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक शैतान सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री शेखावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही मीडिया से भी मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कृषि बिल को लेकर किए जा रहे किसानों के प्रदर्शन को पूर्णतः राजनीतिक बताया। ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके धरातल से जमीन खिसक चुकी है, जो अपना अस्तित्व चुनाव की राजनीति में खो चुके हैं या जिनके खोने की संभावना है, ऐसे सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिकल गोल्स को सेटल करने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रख के जो है वो अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए।
तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का देश भर में विरोध हो रहा है। कांग्रेस भी इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। इसी के तहत बामनवास विधायक इंदिरा मीना लगातार किसानों से संवाद कर रही है। किसान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत विधायक इंदिरा मीना ने बोली उपखंड के कई गांवों का दौरा किया, जहां विधायक इंदिरा मीना ने गालत गांव में ट्रैक्टर चलाया, साथ ही इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। वहीं इसके बाद विधायक ने पीपलदा गांव में समसा 8 कक्षों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत का नागौर जाते समय मेड़ता के डांगावास बाईपास पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हेम सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल किसानों के समर्थन में रैली निकाल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल किसानों के साथ है। वहीं उन्होंने बताया कि सेवा दल संगठन का जल्द ही विस्तार भी किया जाएगा। खबर जयपुर जिले के चौमू से है, जहां आशा सहयोगिनियों ने चौमू विधायक और प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंदोलन कर रही आशा सहयोगिनियों ने न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय दिलाने और एक ही विभाग में सेवाएं लेने समेत कई मांगों से रामलाल शर्मा को अवगत करवाया। साथ ही पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई। तो वहीं रामलाल शर्मा ने सरकार के रवैये पर तीखे प्रहार करते हुए पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। खबर बांसवाड़ा से है, जहां राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक संघ के कार्मिकों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघ इकाई के सभी कार्मिकों की ओर से जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन दिया गया। वहीं ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जालोर के चितलवाना पंचायत समिति परिसर में राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई की ओर से जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कई ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में वितरिकाओं के टेल तक पानी पहुंचाना, विद्युत, सड़क सहित कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी भूपेंद्र कुमार, विकास अधिकारी जगदीश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह, सीबीईओ मंगलाराम खोकर, प्रधान प्रकाश कंवर सहित समस्त विभागों के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पाली के देसूरी में भी कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर ड्राई रन किया गया। इस दौरान चिकित्सा विभाग की ओर से की गई तैयारियों को परखा गया। वहीं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ड्राई रन का बीडीओ नारायण सिंह राजपुरोहित ने निरीक्षण किया, साथ ही तमाम इंतजामों का जायजा भी लिया। इस मौके पर बीसीएमओ राजेश राठौड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं। 5 सेंटर्स पर अधिकारियों की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इन सेंटर्स पर अधिकारी लगातार सुपरविजन कर रहे हैं। ड्राई रन के दौरान उस पूरी प्रक्रिया को दोहराया गया जिस प्रक्रिया के दौरान कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजीयन और आधार कार्ड से पहचान के बाद चिकित्सा कर्मियों के साथ ड्राई रन किया गया। इसके बाद 30 मिनट तक दूसरे कक्ष में बैठाकर निगरानी की गई। वैक्सीनेशन को लेकर के ड्राई रन के रूप में आज सुमेरपुर उपखंड में 5 जगह पर ये ड्राई रन का कार्यक्रम चल रहा है। भगवान महावीर हॉस्पिटल में आज वहाँ के स्टाफ को ड्राई रन के तहत वैक्सीनेशन लगाने की प्रक्रिया समझाई गई है। सबसे पहले किस प्रकार एम्बुलेंस में वैक्सीन आई
फिर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार के हुआ, जो मैसेज आया था उसको दिखाया गया, आईडी के द्वारा चेक कराया गया, फिर वापस वैक्सीनेशन रूम के बाहर उनका एक रजिस्ट्रेशन करके अंदर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया समझाई गई। वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ पर जो रेस्ट रूम है, रेस्ट रूम में थोड़ी देर उनको बैठाया गया। आधे घंटे का टाइम पूरा होने के बाद में उनको यहाँ से छुट्टी दी गई। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से समझाई गई और 500 सेंटरों पर इसी प्रकार से आज चल रहा है। देखिए, कोरोना वैक्सीन के जल्द आने की संभावना है और इससे पहले हम उसकी तैयारी का पूरा जायजा लेते हुए पूरी तैयारी का एक हमने रिहर्सल की तरह से इसको किया है, जिसे ड्राई रन कह रहे हैं। और उसमें हम जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, अभी फिलहाल 4 जो CSCs हैं, सांडेराव, कोसेलाव, तखतगढ़ और सुमेरपुर, और एक भगवान महावीर हॉस्पिटल में हमने इसके वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर डेवलप किए हैं और वहाँ पे ये ड्राई रन अभी सभी जगह एक साथ चल रहा है। यहाँ पे वैक्सीन को किस तरीके से लगाया जाएगा उसकी पूरी प्रक्रिया को हमने एक तरीके से मॉकड्रिल की तरह से हमने इसको अंजाम दिया है। झुंझुनू में भी 3 स्थानों पर ड्राई रन किया गया। बीडी के अस्पताल और इंडाली के स्वास्थ्य केंद्र पर ट्रायल किया गया। इसके लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भी ट्रायल रन किया गया। इंडाली में हुए वैक्सीन ट्रायल को देखने के लिए जिला कलेक्टर यूडी खान और CMHO ने व्यवस्थाएं देखी। जिला कलेक्टर यूडी खान ने पूरे नियमों से ट्रायल रन करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला कलेक्टर ने बीडी के अस्पताल में चल रहे ट्रायल रन की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झुंझुनू जिले में ड्राई रन कोरोना का जो वैक्सीनेशन है उसका ड्राई रन का आज निरीक्षण किया गया। पहले इंडाली गांव में जाके देखा और अब ये बीडी के हॉस्पिटल जो झुंझुनू में है इसमें देखा गया व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और एक जो व्यक्ति 5 व्यक्ति लगा रखे हैं, एक जाके बात की उसको उसके ड्यूटी का एहसास है। फिर भी इनको और ट्रेनिंग की कल स्ट्रेटजी भेजी है इम्यूनाइजेशन की, उसके ऊपर और ट्रेन करने के लिए PMO साहब और CMHO को निर्देशित कर दिया गया है। और जब तक हमारा ये एक्चुअल में शुरू होगा, पूरे ज़िले में सभी जगह पर अच्छी और व्यवस्थित व्यवस्थाएं करें। सीकर जिले के दातारामगढ़ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां करड़ गांव में आपसी रंजिश को लेकर एक युवक ने अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने 10 साल के चचेरे भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के 16 खंबा गांव में 1 दर्जन हथियारबंद लोगों ने एक घर पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और एक अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पीड़ित के परिजनों ने 1 दर्जन नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। कल शाम को 6 बजे के करीब 16 खंबा में घटना हुई थी, जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मनीष हैं जिन्होंने बताया कि मेरे भाई सुरेश को नामजद 12 व्यक्तियों ने मारपीट करके खत्म कर दिया है। उसका डेड बॉडी रखवाई गई शाम को। अभी पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अग्रिम कार्रवाई जल्दी। खबर भरतपुर जिले के वेर से है, जहां गांव रायपुर में वन विभाग की भूमि पर कुछ लोगों ने पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया, जिसे हटाने के लिए वन विभाग की टीम मैं पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की। लेकिन उससे पहले ही गांव वासियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसी बीच कुछ अतिक्रमण को ध्वस्त भी कर दिया गया। बाड़मेर के रोहीडाला गांव में कुआं खोदते समय मिट्टी ढहने से 2 लोग अंदर दब गए। हादसे की सूचना पाकर उपखंड अधिकारी तहसीलदार मैं जाप्ते मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करवाया गया। दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला, जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया, जिसके कारण 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। गौरतलब है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी की समस्या के कारण लोग छोटा कुआं खोदकर पानी का इंतजाम करते हैं। खबर जोधपुर के लूनी से है, जहां बोरानाड़ा थाना क्षेत्र के भांडू फीच रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से डीजल से भरा ट्रैक्टर पलट गया। इस दौरान ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। वहीं एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भांडू फीच रोड से गुजरते समय अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया और ट्रैक्टर में आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर चालक राजूराम विश्नोई की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर एसीपी मांगीलाल राठौड़ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। खबर झालावाड़ के डग से है, जहां करंट की चपेट में आने से एक विवाहिता की मौत हो गई। मामला देवगढ़ गांव का है, जहां घरेलू कार्य करते समय विवाहिता करंट की चपेट में आ गई, जिससे वह अचेत हो गई, जिसे परिजन डग सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। डग क्षेत्र के गांव देवगढ़ की महिला महिमा कंवर पत्नी गोविंद सिंह सोंदिया राजपुर निवासी देवगढ़ के करंट लगने से मौत हो गई। आज उसका पीएम करवाया जाकर बाद पोस्टमार्टम के परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया। जांच जारी है। बाड़मेर के गुढ़ामालानी क्षेत्र की लूनी नदी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पाकर उपखंड अधिकारी सुनील कुमार समेत थानाधिकारी हरीश राठौड़ भी मौके पर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा लूनी नदी के किनारे पर एक लाश गड़ी होने की सूचना पर उसको एसडीएम साहब की उपस्थिति में निकलवाया जाकर के मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका बाद पोस्टमार्टम जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई। करौली के हिंडौन में पुलिस के बाइक सवार गश्ती दल को बेकाबू पिकअप ने टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे की सूचना के बाद पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक हिंडौन करौली मार्ग पर बाइक सवार कुछ पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, तभी बेकाबू पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे करौली में तैनात पुलिसकर्मी भूप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। एक कांस्टेबल 8 से 14 भूप सिंह हाल तैनात हिंडौन कोतवाली तैनात था। रात्रि दौरान 11:15 बजे ड्यूटी नाकाबंदी जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिल पर जवान थे, एक राजवीर हेड कांस्टेबल 1 से 11 नंबर और 8 से 14 भूप सिंह, ये दोनों मोटरसाइकिल तैनात थे। इसी दौरान ये घटना हुई थी। एक पिकअप आई पीछे से करौली साइड से, उसने इनमें ठोकर मारी। खबर कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र से है, जहां मुकुंदरा के जंगल में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं वहां से गुजर रहे राहगीरों ने यात्रियों को बस से निकालने का प्रयास शुरू किया। इस हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें कोटा और झालावाड़ के अस्पतालों में पहुंचाया गया। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया। झालावाड़ के पिडावा में अवैध खनन बजरी खनन करने वालों के खिलाफ प्रशिक्षु डीएसपी उदय सिंह मीणा की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस दौरान पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। ये कार्रवाई
डाबला भोज गांव और महू गांव में की गई है। वहीं पुलिस ने 2 ट्रैक्टर चालकों को भी गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खबर पाली जिले के सुमेरपुर से है, जहां नोवी गांव में जवाई नदी से बजरी खनन के लिए माफियाओं द्वारा बनाए गए अवैध मार्गों को पंचायत प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त किया है। प्रशासन उप सरपंच के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा और अवैध खनन के लिए बनाए गए रास्तों को ध्वस्त किया है। इतना ही नहीं, ट्रैक्टरों के गुजरने के लिए नदी के मध्य से निकाले गए रास्तों के आगे गहरी खाई भी खोदकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि खनन विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की अनदेखी के कारण बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां मांगला ग्राम पंचायत की भीलों की ढाणी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। यहां सबसे बड़ी पानी की समस्या है। जीएलआर में पानी नहीं होने से ग्रामीणों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें 1500 रुपए देकर टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। वहीं कई ग्रामीण महिलाएं 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या का समाधान कराने के लिए जलदाय विभाग को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं लाखों रुपए की लागत से जीएलआर और हैंडपंप भी लगवाया गया है, लेकिन ग्रामीणों को इनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी के पपूर्णा में 3 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से जल योजना का शुभारंभ किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे। समारोह की अध्यक्षता प्रधान मनीषा गुर्जर ने की। इस योजना में 3 टंकियां, 1 स्टोरेज टैंक, पंप हाउस और वंचित क्षेत्र में पाइपलाइन डाली गई है। इस योजना के माध्यम से गांव के हर घर में पानी पहुंचेगा। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधायक कोष से राजकीय शहीद भगवान सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की 4 दीवारी के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। खबर राजधानी के गोविंदगढ़ से है, जहां उप डाकघर में उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण डाक सेवकों का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जयपुर देहात मंडल अधीक्षक मोहन सिंह मीणा रहे, जिन्होंने कहा कि डाक विभाग की सरकारी योजनाओं को डाक सेवकों द्वारा घर घर पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिए। कोरोना काल में डाक सेवकों ने डाक वितरण का कार्य बहुत सराहनीय तरीके से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चोमू उपखंड निरीक्षक ललित कुमार मीणा ने की। इस दौरान जीवन बीमा योजना के अंतर्गत अच्छा कार्य करने पर कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। देश का उत्तर पूर्वी भाग भयंकर बर्फबारी से ठिठुरन में है, तो वहीं राजस्थान की पर्वतीय वादियां भी इससे अछूती नहीं रही। दरअसल सिरोही के माउंट आबू में बादलों की आवाजाही और घने कोहरे की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। साथ ही सर्दी के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। आपको बता दें कि माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित नजर आया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।